प्रणाम अभिभावकों, प्रणाम सलाम आप सभी का। आप जो बच्चे जो माझागढ़ के रहने वाले हैं और माझागढ़ सेंट जॉन्स एकेडमी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल सौम्या जीजू और वहाँ के प्रबंधक जीजू थॉमस के द्वारा आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसमें हमको और टुनटुन सर को और एक और कोई टीचर जिससे पहले निकला था उनका उन्होंने नाम नहीं लेते हुए ये बात लिखा है कि हम लोग जो है उनके स्कूल के खिलाफ दुराचार दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने हम लोग को गद्दार साबित किया है, धोखेबाज साबित किया है। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप अपने बच्चा को उसमें पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आपको सबसे पहले अनिवार्य चीज़ें क्या है कि उसमें अच्छे से अच्छे शिक्षक हो, आपके बच्चा को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले, तालीम मिले। इसीलिए ना आप फीस देते हैं टीचर लोग को देने के लिए, जबकि सौम्या जीजू और जीजू थॉमस ने जून महीने का फीस आपसे उसूल लिया है और शिक्षकों को नहीं दिया है। जब मैंने इसकी मांग उनसे की कि आपको फीस देना चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये मना कर दिया कि जून का फीस हम किसी भी टीचर को नहीं देते हैं, आपको भी नहीं देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपना बच्चा को भेजती हैं स्कूल पढ़ने के लिए, यदि मान लीजिए हमको फीस नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है, उन 11 को टीचर 10 को टीचर को फीस नहीं देगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो मानसिक प्रभाव है टीचर पे ये पड़ेगा कि टीचर को मन नहीं लगेगा आपका बच्चे को पढ़ाने में। आप तो फीस दे रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो फीस अपने जेब में रखेगा। तो टीचर का मानसिकता है जब हमको पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम मन से क्यों पढ़ाएंगे। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप फीस पूरा दे रहे हैं तो आपको सुविधा भी पूरा लेनी है, ठीक है। और जो हम आपसे बात कहने जा रहे हैं उस पर विचार कीजिए और उससे कहिए कि यदि हमसे तुम फीस ले रहे हो तो टीचरों लोग को फीस दो, अच्छे शिक्षक रखो। और क्योंकि हर एक शिक्षक का अपना अपना कोई ना कोई काम रहता है और हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम जो है करता है तो उसके प्रति कुछ लेता है। यदि मैं आपको बच्चों को पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ तो उसके प्रति मुझे कुछ चाहिए, जो कि आप पैसे के तौर पर हमको देते हैं और वो एक मैनेजमेंट को देते हैं, जो स्कूल का मालिक रहता है उसको देते हैं। मालिक के द्वारा हम लोग को ठगी किया जाता है, हम लोग को बदनाम किया गया, ठीक है ना, और हमको जो है गद्दार साबित किया गया। जबकि हम गोपालगंज पुलिस लाइन से चलकर जो है माझागढ़ साइकिल से जाकर आपके बच्चों को पढ़ाया हूँ, और जब मैंने जून का फीस मांगा तो उन्होंने साफ इनकार मना कर दिया है। और साथ ही साथ हम कुछ गार्जियन से संपर्क साधे हैं तो हम लोग को उन्होंने माझागढ़ थाना के जो एसआई हैं उनके पास कॉल किया था, ठीक है ना, FIR करने की हमको धमकी दिया गया। और इसके बाद सारे ग्रुप में बच्चों को ये मैसेज दिया गया है कि ये लोग निष्कासित किए गए शिक्षक है, जबकि हम लोग निष्कासित नहीं हुए हैं। हम लोग उसके सिस्टम से उसके पास एक झूठा एक मकार इंसान से हम लोग दूरी बनाए हैं, ताकि कम से कम हम जो है बच्चा सबको पढ़ाएं तो बच्चा को अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आप लोग जो है अपने बच्चों को पढ़वाइए, कहीं भी पढ़वाइए, लेकिन गद्दारों झूठों और मकारों से दूर रहिए। गद्दार हम नहीं है, गद्दार स्कूल का प्रबंधक है, उसकी प्रिंसिपल है जो आपकी फीस रख रही है और हम लोग को नहीं दे रही है। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और प्रशासन को भी टैग कीजिए। धन्यवाद। तो थैंक यू। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जीजू थॉमस जी को, जो कि केरली शिक्षक है। केरली शिक्षक हमारे बिहार में बच्चों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास अच्छा नहीं है, ना ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है, तो फिर दूसरे को कैसे वो गद्दार कह सकते हैं बताइए। मैं खुद एक पैरामेडिकल हथुआ का स्टूडेंट हूँ, पैरामेडिक। आप मेरा ID भी आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। जो जीजू थॉमस हैं उनके अंदर एंट्री जाने के इसलिए प्रबंध मैंने नहीं है क्योंकि बच्चा उसमें ज़्यादा रेशियो ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका अच्छा नहीं है, और हमको गद्दार कहा है। बताइए, हम एक UPSC एस्पिरेंट है तो हमको टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा था, क्योंकि हमको भी कुछ एजुकेशन मिले। बिकॉज नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, सो आई teach myself. I don't prefer to other job. Just like I'm a paramedic, I can get any job private sector until I government form don't publish. तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ, जो गार्जियन जितने हैं, अगर जीजू थॉमस में इतना ही क्वालिटी है तो आप एक अलजेब्रा का मैथमेटिक्स लीजिए और उससे बनवा दीजिए। अगर वो जीजू थॉमस बना देते हैं तो ये मेरा नंबर भी आप लोगों के साथ में टैग कर दूँगा। आप हमारे साथ यहाँ पुलिस लाइन गोपालगंज में मैं हूँ, आप हमें आकर बोल सकते हैं या 10 चप्पल मार सकते हैं अगर वो मैथ का अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कर दे। और एक बात रही, किताब में उसका इतना फॉल्टिंग है भाई कि हमने उसका फॉल्टिंग बताया। बच्चों से पूछ सकते हैं कि टुनटुन सर जब साइंस पढ़ा रहे थे तो कितना बुक में फॉल्टिंग था, और जो नोटिस बोर्ड में
लिखा रॉन्ग था, स्पेलिंग कौन सुधरवा रहा था। जो अच्छा टीचर होगा भाई अच्छा सैलरी का डिमांड करेगा। वो ये बात हम लोग आप लोग को बताते हैं चाहता हूँ। और एक बात कि हम लोग को गद्दार का है, अगर आप लोग में आपको बच्चों को फीस देते हैं तो एक बार एंट्री करके देखिए उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा है, आपके बच्चा को उसमें पंखा है, या उसमें एक गवर्नमेंट के हिसाब से CBSE बोर्ड के हिसाब से एक क्लासरूम में कितना बच्चा रहना चाहिए सर? 40 बच्चा, तो उसमें 60 बच्चा है, 70 बच्चा, और आपका बच्चा उसमें बॉइलिंग होता है, माइंडली डिस्टर्ब होता है। मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि हमको गद्दार का है, तो मैंने आई विल गिव यू प्रूफ। अगर आप लोगों के पास मतलब थोड़ा सा भी रिलायबल आदमी है अपने बच्चे के प्रति, तो आप वहाँ पे जाइए, उसका ऑफिस में जाइए, बोलिए कि वी हैव टू गो टू इन योर क्लासरूम। आप क्लासरूम में जाइए और वहाँ पे चेक करिए कि दे आर इक्वल रेशियो और नॉट। तो हम लोग आपको ये देखना है, मैं हम लोग से यही रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहा हूँ, ठीक है। तो और भी एक मेंशन वहाँ पे कर रहा हूँ, जो भी गार्ड है, गार्ड आपको तो परमिशन देगा नहीं, तो गार्ड के विदाउट परमिशन यू हैव टू गो इनटू योर क्लास एंड चेक द रेशियो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज टीचर बिकॉज वी एंड चंदन सर आर ओनली ग्रेजुएटेड और बट नॉन मीन्स एंड नॉन टीचर इन ग्रेजुएटेड। आई हैव चेकड इन देयर क्वालिटी एंड दे आर अंडर मैट्रिक इंटर ऑल्सो। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू, आप बच्चे से मेरे बारे में पूछ सकते हैं क्वालिटी। अगर गद्दार का है तो जीजू कहीं ना कहीं गद्दार है वो, और बच्चों को मतलब ठग रहे हैं बिहार के बच्चे को उनका। और थैंक यू। अगर कोई भी आप लोगों से दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए। और हम एक बात बता, हमने थाना प्रभारी माजागढ़ के, और उनका माजागढ़ के प्रभारी कौन है, उनका क्या नाम है, संग्राम सिंह, उनका हम लोग आपको फ़ोन नंबर भी टैग कर दूंगा। आप उनसे बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग का पैसा दे दीजिएगा प्रॉपर। बट अब थाना प्रभारी अब क्या है हम लोग क्या जाने। थाना प्रभारी अगर हमारी बातों को नहीं सुनते, हम कल DM के पास जाएंगे, उनसे भी मतलब अपना रिक्वेस्ट करेंगे कि दे विल फुलफिल आवर रिक्वायर। तो हमारे DM से पूरा उम्मीद है, क्योंकि जो हमारे पूर्व DM नौल किशोर चौधरी जी, उनके जैसा मतलब ब्रिलियंट अभी तक ले यहाँ पे इस ज़िले में कोई DM नहीं आया। तो हमसे यही उम्मीद है कि ये भी ही विल डू हिज फॉर अस। थैंक यू।